केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में ये 20 दिवसीय कार्यशाला चल रही है, जिसका समापन दिवस है। हमारे बीच विराजमान है हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी प्रोफेसर पंडित साहिब कुमार नाथ जी, जोरदार तालियां उनके लिए। हमारे बीच मुख्य अतिथि रूप में विराजमान है परम आदरणीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी तोमर, रामू भैया, उनका भी जोरदार ताली से स्वागत है। हमारे बीच विराजमान है श्री महेश प्रताप सिंह जी, मुख्य सचिव, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि 2 मिनट की औपचारिकता हो रही है, मंच पर आप सभी लोग आए। आदरणीय अशोक भाई साहब जी क्योंकि नाटक महत्वपूर्ण चीज होता है और हमने मां सरस्वती जी की पूजन कर लिया है। मैं स्वागत श्रृंखला में सर्वप्रथम हमारे बीच उपस्थित है श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी तोमर, रामू भैया, मैं संयोजक होने के नाते उनका स्वागत करना चाहता हूँ। एक बहुत ही ऊर्जावान कला साधक विवादावासी को सभी नियम कला विद्यार्थी मंच को प्रोत्साहित करने के आजू के हमारे राम भैया का स्वागत और एक तुलसी का पौधा और सभी प्रतीक का प्रदान कर रहे हैं। कर्तव्य के साथ क्षणों को अभिनंदित करते हैं, जोरदार तालियों के साथ क्षणों को अभिनंदित करते हैं हम, क्योंकि रामू भैया खुद ही कला स्वागत भी है, कला साधकों को प्रोत्साहित करने के सदैव समर्पित रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री महेश प्रताप सिंह बुंदेला जी, जो संचालक उद्यानिकी विभाग उनको शॉल विभाग की पत्रिका तुलसी का पौधा एवं माइक देखो यार, माइक थोड़ा माइक देख लेना, नीचे माइक रखा है। आप सभी को हमारे बीच विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी, जिनकी अध्यक्षता, जिनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में संपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है, मैं दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर की तरफ से कोऑर्डिनेटर के रूप में विराजमान श्री GS प्रजापति सर से आग्रह करता हूँ कि आप माननीय कुलपति जी को शॉल, स्मृति चिन्ह एवं तुलसी का पौधा भेंट सम्मानित करने की कृपा करें। जोरदार तालियां कुलपति जी के नेतृत्व में सब कुछ है, उन्हीं की कृपा है। हमारे बीच GS प्रजापति जी विराजमान है, जो दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर के कोऑर्डिनेटर के रूप में है। मैं हमारे गौरव भाई साहब अशोक आनंद जी से अनुरोध करूंगा कि उनको शॉल, स्मृति चिन्ह, विभाग की नाट्य मनोरंजन संकाय की पत्रिका एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि नाटक बहुत महत्वपूर्ण है और मैं रामू भैया कुलपति जी सबसे आग्रह करूंगा, आप सबको नाटक देखिए, उसके बाद बच्चों को सम्मानित करने की कृपा करें। एक बार मंच पर अपना आसन, एक बार जोरदार तालियों से हमारे तो बिना किसी विलंब के इस 20 दिवसीय कार्यशाला में तैयार किया गया। इधर ये पूरा मंच, पूरा मंच तो इसे विलंब भाग है, क्योंकि नाटक बहुत सेंसिटिव होता है और दर्शक बहुत ही पास में हमारे अभिनेता बहुत पास में है। थोड़ा कैमरा तो कृपया आपके पास एक वीडियो पीछे में था ना, थोड़ा सा मतलब समझा नहीं, मैं शूट कर रहा हूँ ना, इसलिए ध्यान रखना थोड़ा कि कैमरा के पीछे में ना। माननीय PM साहब का, CM साहब का तो उठाए, कृपया आप बच्चों की 20 दिनों में बहुत मेहनत की है, सुबह 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे, तो नाट्य प्रस्तुति का आनंद साथ में नहीं आ रहा है।
जोड़ने के लिए इसके भाव की ओर ले चलता हूँ। आप अभी जो वर्तमान की दुनिया है, आपके मोबाइल के, आपके रोज के काम है, उसको थोड़े समय के लिए भूल जाइए। हम आपको उस कालखंड में ले जा रहे हैं जब हमें अपनी आवाज उठाने का तक हक नहीं था और हमारे क्रांतिकारियों ने, वैज्ञानिकों ने कितने कष्ट सहे और किस तरह से आजादी मिली है, ये दिखाने का प्रयत्न है। कृपया कुछ समय के लिए वर्तमान काल को भूल जाइए और इस कालखंड से, इस नाटक से जुड़िए। धन्यवाद। कि ये कैंपस के अंदर ना है, क्योंकि ये मंचन एरिया है, तलवारबाजी, लाठीबाजी सब कुछ होगा, इसलिए आपको चोट ना लगे, इसलिए अंदर की तरफ है, पैर वगैरह नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लीजिए आपकी गीत प्रस्तुत है बुंदेलखंड विद्रोह। बुंदेलखंड विद्रोह 1842 आजादी का प्रथम स्वाधीनता संग्राम, जिसे इतिहास में उतनी जगह नहीं मिली जितनी से मिलनी चाहिए। दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार और नाट्य एवं रंगमंच संकाय राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश प्रस्तुत करता है नाटक बुंदेलखंड विद्रोह 1842 आजादी का प्रथम स्वाधीनता संग्राम। बलिदान, त्याग और वीरों की धरती है। इस पवित्र माटी की रक्षा के लिए न जाने कितने ही वीरों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आज आप सभी के सामने हम उन्हीं महापुरुषों की गाथाएं लेकर आए जिन्होंने भारत मां को गुलामी की बेड़ियों से आजाद करवाने के लिए अपने जल, जंगल, जमीन, जागीर, पत्नी, पुत्र, प्रपौत्र,
यहाँ तक कि स्वयं के प्राणों को बलिदान कर दिया। ये आजादी का प्रथम स्वाधीनता संग्राम था, जिसे हम सभी ने भुला दिया और इतिहास में भी उतनी जगह नहीं दी जितनी इसे मिलनी चाहिए थी। 1817-18 के आंग्ला मराठा युद्ध में भारतीयों द्वारा शासित क्षेत्र हार कर अंग्रेजों के नियंत्रण में चला गया। अंग्रेजों की स्वेच्छाचारी नीतियों और कर वसूली की सख्त प्रणाली के कारण बुंदेलखंड में अंग्रेजी विरोध की भावना बलवती होने लगी। ये कहानी है सन 1842 के स्वतंत्रता संग्राम की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत पर अपनी हुकूमत का जाल फैलाना चाहती थी। उनका एकमात्र मकसद था यहाँ से ज्यादा मात्रा में धन बटोरकर अपने मुल्क में ले जाना। अंग्रेजों की नजर पड़ी बुंदेलखंड पर। धन धान्य और संपदा से संपन्न बुंदेलखंड अंचल, चारों तरफ खुशहाली और अमन चैन। लेकिन अंग्रेजों ने धीरे धीरे कर बुंदेलखंड पर अपना शिकंजा कसना शुरू। बुंदेलखंड के लोगों को यह कतई स्वीकार्य नहीं हुआ। हर एक गांव उठ खड़ा हुआ, जोरदार टक्कर हुई। घुटन, जकड़न, प्रताड़ना, बुंदेलखंड के लोगों ने इसे अस्वीकार्य कर दिया। जैसो बुंदेलखंड महान, दूजो देश जगत में नैया। जैसो बुंदेलखंड महान, दूजो देश जगत में नैया। जैसो बुंदेलखंड महान, दूजो देश जगत में नैया। कई प्रकार से प्रताड़ित करने लगी थी अंग्रेजी सरकार। जिसके पास संपत्ति ना होती उसके साथ मारपीट तक की जाती थी इस अंग्रेजी सरकार के द्वारा। उन्हीं दिनों अकाल की मार ने सबकी कमर तोड़ दी थी। अकाल का बहाना बनाकर टैक्स ना चुकाने वालों के खिलाफ सख्त ज्यादतियां करनी शुरू कर दी थी इस अंग्रेजी सरकार ने। जमींदार
जागीरदार, भू राजस्व और लगान अदा करने वाले सभी लोग अंग्रेजों के इस कदम से पूरी तरह बौखला गए। लानत है ऐसी सरकार पर, लानत है ऐसी सरकार पर। क्या प्लान है तुम्हारा कर प्लान? हमें इन हिंदुस्तानियों को लूटना, इनका सारा खजाना लूट कर हमें ब्रिटेन में ले जाना, चाहे कुछ भी। तो क्या इरादा है तुम्हारा? अभी तो बुंदेलखंड को तहस नहस करना,
तुमको पता है उन दोनों की पावर कितनी है? मुझे उनकी पावर में कोई इंटरेस्ट नहीं, बट मैं इनका एक एक नब्ज जानता हूं। इन हिंदुस्तानियों की कमजोरी है आपसी झगड़े एंड लालच, डिवाइड एंड रूल। इन पे राज करने का यही तरीका है। अब वो दिन दूर नहीं जब पूरा हिंदुस्तान हमारा गुलाम होगा। कंफर्म, बट इन बुंदेलियों को कुचल दो एंड नीच नाबूद कर दो। बाय द वे, तुम इन बुंदेलखंड के बारे में क्या जानते हो? मैं बुंदेलखंड तो क्या, पूरे हिंदुस्तान के बारे में उतना जानता हूँ जितना शायद हिंदुस्तानी अपने आप के बारे में नहीं जानता। मैं जहां भी जाता है वहां भी ज्योग्राफी के साथ हिस्ट्री भी जान लेता। दिस इज वेरी स्ट्रेंज थिंग। यहाँ के बारे में जितना कुछ बोला जाए वो सबका उल्टा ही सच होता है। What? मैं कुछ समझा नहीं। इस मुल्क में अच्छे लोगों की कोई कमी नहीं, तो बुरे लोगों की भी कोई कमी नहीं। बट इस मुल्क में जब भी कोई आगे बढ़ने की कोशिश करता है, कभी उसके साथ वाला उसे पीछे खींचने की कोशिश करता है या नीचे घसीटने की कोशिश करता है। इस मुल्क में जितनी तादाद सीधे साधे और ईमानदार लोगों की है, उतनी ही तादाद करप्ट, कुकिंग बेईमान एंड भ्रष्ट लोगों की भी है। इसलिए मैंने पहले ही सारे बेईमान लोगों से कॉन्टेक्ट कर लिया है। Very nice. How funny you are. Funny? Yeah. Cheers! चिंता ना करो माई, क्या होगा? अपनी व्यथा खुल के बताओ।
हम सहन ना कर पे हैं। पानी सर के ऊपर हो जा रहा ऐसो पतो नहीं है तो हमें अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। खड़े सु प्रणाम दाऊ साहब। राजदर को फौरन बुलाओ। ये अंग्रेजी सरकार के पास फरमान लेके जाएं। उन गोरे अंग्रेजन को संदेश दे दो कि हम भले ही उनके संरक्षण में हैं, मगर प्रतिष्ठा हमारी भी है। हमारी जनता के संगे अत्याचार हम सहन ना कर पे हैं। हम बुंदेला हैं, अपनी जनता के लाने मर सकत है तो मार भी सकत है। दाऊ साहब प्रणाम। अंग्रेजन की तरफ से पत्र है। पढ़ो क्या लिखो। श्री राव विजय बहादुर बंद सूर्य बहादुर नाथ सागर नर्मदा क्षेत्र को यह सूचित किया जाता है कि बार बार निमंत्रण भेजने के बाद पिछले 3 माह से भू राजस्व की किस्त शाही खजाने में नहीं पहुंची। अतः नियम अनुसार लगातार 4 माह तक किस्त न भेजने की स्थिति में या तो 25 जून तक भू राजस्व की रकम 686 रुपये बकाया चुका दे अथवा 26 जून को दीवान अदालत में हाजिर होकर आपको अपनी सफाई पेश करने का आदेश दिया जाता है। आदेश का उल्लंघन कई और बुद्धिहीन राजाओं का किरदारों की तरह आपको जंगलों में छुपने भटकने को मजबूर कर सकता है। इसलिए महलन में रहने के लाने जल्द से जल्द कर चुका दे और 26 जून को दीवान अदालत में हाजिर हो। आदेश एवं सील प्रिंसिपल असिस्टेंट कमिश्नर MC कॉमनी। देख हिम्मत इन अंग्रेजन की, हमारे घर में घुस के हम ही से आंख दिखा रहे, जी को खा रहे, भाई से करा रहे। इन अंग्रेजन को सबक सिखाने पड़े हैं। ले जाओ जे फरमान दे दियो अंग्रेजी अफसर को और हमारी बात भी ढंग से समझा दियो। नरहट के किले में डेरा है हमारो। जाओ पीछे पीछे हम भी आ रहे अपनी टोली के संगे। कई राजाओं के साथ मिलकर नारहट की धरती पर अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था और यहां तक कि अंग्रेजों को भागने पर मजबूर कर दिया। और वहीं दूसरी ओर नरसिंहपुर के महाराज ढिल्लन शाह ढिलवाल अंग्रेजों में अपना खौफ पैदा कर दिया। उनके कहर ने लंदन में बैठी रानी विक्टोरिया के तख्त को हिलाकर रख दिया। महाराजा ढिल्लन शाह बचपन से ही बहुत बहादुर, वे तीरंदाज, तलवारबाजी और घुड़सवारी में बहुत माहिर थे। उन्हें शस्त्र और शास्त्र के साथ साथ जड़ी बूटियों का भी बेहतरीन ज्ञान था। उन्होंने अपनी जनता की विकास और भलाई के लिए अपने राज्य में कई कार्य किए, जैसे कि पेड़ पौधे लगवाना, कुएं खुदवाना और धर्मशालाओं का निर्माण करवाना। जय राजा ढिल्लन शाह, जय राजा ढिल्लन शाह।
लगभग पूरे भारत पर अपना कब्जा कर लिया और यही स्थिति स्वाभिमानी ढिल्लन शाह को पसंद नहीं आ रही थी। इसलिए उनके मन में अंग्रेजों के प्रति गहरा आक्रोश उत्पन्न होने लगा। सन 1818 ईस्वी में उन्होंने सरकारी दफ्तरों पर हमला कर दिया और उनकी ढेर सारी संपत्ति लूट ली, जिसे लगभग 16 एकड़ तालाब और 7 कुओं में दबा दिया। सन 1840 में काशी के चरखारी सूपा गांव में बुढ़वा मंगल मेले का आयोजन किया गया। वहां के पुराने राजा मंडन शाह और विक्रम राय के वंशज लोधी जागीरदार निवास किया करते थे। उन्होंने ही इस मेले का पूरा उत्तरदायित्व संभाला और आसपास के बुंदेला राजाओं और विद्रोही किसानों को इसकी सूचना दी। इस मेले में जयपुर के राजा पारीक्षत, हीरापुर के राजा हृदय शाह, चिरगांव झांसी के राय बहादुर बखत सिंह, राठ के जमींदार अमर सिंह महतो आदि राजाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मेले में पारीक्षत जी को उत्तरी बुंदेलखंड के विद्रोहियों का अध्यक्ष चुना गया। पारीक्षित कटक में इस संबंध में एक दोहा इस प्रकार है: बुढ़वा मंगल की श्री रत्नेश नरेश ने, बुढ़वा मंगल की श्री रत्नेश नरेश ने, जुड़े सकल परवीन को, बुढ़वा मंगल पर राजन सहित नवाब रहना जावे देश में, चंद्रपुर के ठाकुर जवाहर सिंह पधार रहे हैं। रामदास साहब प्रणाम। हम चंद्रपुर के ठाकुर जवाहर सिंह हैं। हम अभी 150 हथियारबंद मजबूत टोली को साथ लेके आए हैं। जरूरत पड़े तो कुछ और बढ़ जाए। स्वागत है आपको, स्वागत है। गुड़ा के ठाकुर विक्रमजीत सिंह पधार रहे हैं। राव साहब प्रणाम। प्रणाम। हम गुड़ा के ठाकुर विक्रमजीत सिंह, हमारी 160 हथियारबंद मजबूत चावतन की टोली आपके संगे। स्वागत है आपको, स्वागत है। आप सभी जनन को बहुत बहुत स्वागत है। हमारे संगे अंग्रेजन के खिलाफ आप सबने सहयोग करो, जाके जाने हम आपके लिए। जैसो कि आपको पता है कि हमने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत को ऐलान कर दो। आप सबन की कारा है लूट काट के धंधो अंग्रेजन को लगान ना चुका पाए तो हमसे हमारी जमीन हड़प ली। ऐसी लात मारे हैं कि सीधे लंदन में जाके गिरे हैं। ये मुफत खोर एक एक को चुन चुन के ना मारो तो लानत हमारी ठकुरासी पर, लानत हमारे बुंदेलखंडियों पर। हमारी आंखों के सामने हमारी खड़ी फसल कटवा के ले गओ। वो कुटिया के जनों तहसीलदार कहते ये देखो ऑर्डर है बड़े साहब को, हमको कागज दिखाते, हमको कछु को अंग्रेजन की दोस्त दिखाते। वो अंग्रेजन से मिले जाओ तो कहते यू ब्लडी इंडियन, अरे काट के धर दो उन अंग्रेजन को, खदाड़ के धर दो इनको अपने बुंदेलखंड से। मान सम्मान के लाने, अपने शान के लाने छिया थे हम बुंदेला, मान सम्मान के लाने मर्गों की जानत है। वैसे भी हमारे ताजों तक अंग्रेजन की दी हुई खैरात नहीं, और ये हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। राजा साहब, विद्रोह को सफल बनाने के लाने और प्रजा को राज कायम करने के लाने स्वतंत्रता संग्राम के संदेश को सभी जगह पहुंचाना चाहिए। नरहट के जमींदार मधुकर शाह जी और हम बुंदेलखंड क्षेत्र के दक्षिण ओर विद्रोह की ज्वाला जलाएंगे। मदनपुर के गौड़ सामान ढिल्लन शाह जी अपने क्षेत्र के असंतुष्ट जमींदारों और किसानों को साथ लेकर
उनमें अंग्रेजी हुकूमत करने के खिलाफ विद्रोह की ज्वाला जलाएंगे। राजा साहब, हमारी आप सभा जन से एक विनती है, जयपुर के राजा परीक्षित को बुंदेलखंड क्षेत्र के क्रांतिकारियों का अध्यक्ष चुना जाए। बहुत सुंदर, बहुत। राजा साहब, हम लोगों के पास मौका है, अपने हक के लाने लड़ने पड़े। तो ठीक है, हम अंग्रेजी हुकूमत को नामंजूर कर रहे हैं। राव गणेश जू पधार रहे हैं। प्रणाम दाऊ साहब। प्रणाम। कहो गणेश जू, का खबर लाए? बधाई हो दाऊ साहब, बधाई हो। हमारी पलटन में पुलिस थाना में हमला कर दो, हमारी दफ्तर जला गए, कंपनी को खजाना लूट लो, और किसान के नेता भी अपने दंगे हैं, वो भी अपना पूरा सहयोग कर रहे हैं। ये तो बड़ी खुशी की बात है। तो ठीक है, माँ देवी के चरणों में हाथ रख के कसम खाते, जब तक इन अंग्रेजन को बुंदेलखंड से खदेड़ न दें, तब तक रोटी को एक निवाला खुशी से न कहें। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ विंध्यवासिनी, जय माँ विंध्यवासिनी, जय बुंदेलखंड, जय बुंदेलखंड। वीर बुंदेला जब गुस्साने नरयावली, भवानी और सागर जैसे क्षेत्रों आम जनमानस पर जुल्म ढाने वाले अंग्रेजी अफसरों और सिपाहियों का कत्लेआम किया। बुंदेलखंड के सरकारी तंत्र में तनाव फैल गया। आपके हवाले कर दिया गया। बुंदेलखंड विद्रोह में ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि उन्हीं के आह्वान पर समस्त माल गुजार, तालुकेदार और अन्य किसान एकत्रित हुए थे। एक जमुना, उद नर्मदा, एक चंबल, उद टॉन्स वाले बुंदेलखंड क्षेत्र में चारों ओर संघर्ष फैल गया। बुंदेला
trained officer clerk in such a remote area. Officers की जगह उस एरिया में सिपाहियों को भेजना चाहिए. Not the right easily made to send an English officer in such area. खुद बोला जाने के लिए. To what? Going to jungle straight in the mouth of lions? No, sir. He wanted to see this area's culture. He said that he heard a lot about this area's colorful culture, so he requested me to let him go and walk closely. How encouraged and considerate you are. Focus on to save your beautiful areas. He focused himself on saving your officers' culture. I feel you for this. What, sir? I know my job. Learning and late learning is not your job. Just be an administrator. Go and arrest those bastards at any cost who attack your British players. Perceive their properties, show no mercy at all. और अगर वो मधुकर भगोड़ा है, then उसके आगे को arrest करो. In worst situation, sir, हालात और भी खराब हो सकता है. We can become their next target, sir. You must learn to obey. Increase the force, double the numbers of local police, or impose the force on these stars mostly. और Indian officers को भी इनाम का लाभ. लोग गद्दारों को पकड़वाएं, इसके लिए उन्हें बड़ा इनाम ऐसा है ना. लोगों में लालच पैदा करो, आपस में फूट डालकर उनका यूनिटी ब्रेक करो. लोगों को लालच को रखना. दारों को पकड़ो, पब्लिक के सामने फांसी पकड़ो. मधुकर की छवि पब्लिक में उसको गद्दारा और हथियारा घोषित. राजा और पब्लिक से कहकर उसे You are powerful. Show your power. Yes, sir. Understand? Yes, sir. Leave. बुंदेली शूरवीरों का आतंक अब अंग्रेजों के मन में घर करता जा रहा था. पूरे हिंदुस्तान में खलबली मची थी और बुंदेलखंड से अंग्रेजों के पांव उखड़ने लगे. हर हाल में मधुकर शाह, हृदय शाह, जवाहर सिंह और परीक्षित को पकड़ा ही जाए. इसके लिए अंग्रेजी सरकार ने इनाम की घोषणा की.
for Madhukar! Yes, sir! गांव वाले कह रहे हैं कि जगह पता है मधुकर कहाँ है, लेकिन जो पता नहीं हुआ है गगन है सर। ले जावे में क्या भागू हमें ले चल तो कश्मीर ना मिल जावे साहब। एक गरीब कमजोर किसान पर अपनी ताकत दिखाता है, हिम्मत है तो कोई बुंदेला ठाकुर से टकरा के दिखा। अंग्रेजन के तलवे चाटने वाले नमक हराम तो ताकत 50 बंदूकधारी सिपाहियों की कमान का मिल गई, लगा था कि पूरी दुनिया तो मिल गई। जैसे रोटी का टुकड़ा डालकर अपने बस में किया जाता है, इसके बाद अपने अवतार से चलाया और दौड़ाया जाता है। वही हाल है तेरे अंग्रेजन के सामने। पूरे जीवन तू इनके कुत्ता बनकर रहे, तू कुत्ता। कुत्ता हूं मैं, कुत्ता जिला दर्द लगता है कि भाई हुकूमत मिल गई, तहसीलदार को लगता है कि भाई हुकूमत मिल गई, और दूर जैसे मूर्ख गंवार जमादार को लगता है कि भाई हुकूमत मिल गई। और हुकूमत ऐसी कि अपने से बचाए तुम हत्या करने में तुले हो। एक चाल है इन अंग्रेजन की, तुम जैसे कि मानसिकता को वैसे बता, तू भूल गया कि तू भी एक हिंदुस्तानी। तुम जैसों की मदद से आज पूरे हिंदुस्तान पे राज कर रहे हैं। बड़े ठाकुर साहब, ज्यादा मत बगाड़ो। इन अनपढ़ गवार लोगन के सामने मोहर पट्टी पड़ रहे हो। मधुकर और गणेश ने ब्रिटिश साम्राज्य के इज्जत पे हमला किया है, उसका खामियाजा तो भी तो भुगतने पड़ेगा। जय के लाने आओ है, तैयार है बुंदेला ठाकुर तुम्हारे सामने। अरे घबराइन अंग्रेजन के मकर जान, आप तो भगवान ही बचा सकते। दारण का पैदा करने वालों बुढ़े कुत्ता हूं मैं, कुत्ता। लानत तेने हिंदुस्तान के पवित्र धरती पर जन्म लेने, लानत तेने हिंदुस्तानी होने पे। पूरे का ढेर है तू, एक सच्चे हिंदुस्तानी का भूख है तू, लानत है। हाँ भूख लेकिन
we go on like this, Mr. Romney? I'm sorry, sir. I will take your order and do the job, sir. Sir, we have lost 5 senior English officers. We are answerable to British Empire. I'm sorry, sir. Before this disease, इससे पहले ये बीमारी कहीं और फैली। जाओ से जाके खतरो। Catch that bastard Bundela Thakur Madhukar. By hook and by crook. I don't know. Favorite bastard Madhukar, also with his gang, to be on my feet. मेरे पाँव में लाकर गिराओ and मजबूत पुलिस का किया अपॉइंट for this job and charge him immediately. Police चर्चा है bastard Madhukar gang से, sir. God forces from Calcutta and crush those terrorists. अफगानिस्तान वॉर में हमारी बहुत फोर्सेस कम पड़ गई है। We are being defeated there. हम उधर भी हार सकता है due to lack of forces. The London supposed to go, I don't care. But bring it back up here. We must not tolerate. उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. And if you don't do this, हमारा existence खत्म हो जाएगा. Sir, I think हमको फिजिकल पावर की बजाय माइंड पावर का यूज करना चाहिए. I think you're right. कानपुर वर्धन सिंह हमारा फेथफुल है, पर मधुकर उसका फेथफुल. मैं ललितपुर डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद को ये ऑर्डर देता हूँ कि वो फ्रेंड मालिका को बड़ा लालच और उसके थ्रू मदन सिंह को लालच देके ब्रिटिश एम्पायर उसका फर्दर मोर प्रहलाद का चंदेरी का रियासत वापस कर सकता है अगर वो मधुकर को पकड़वाए तो. ये हमारी क्लास को पता है कि मधुकर उनकी रियासत के ब्रिटिश पब्लिक को बड़ा धमकाकर लूट रहा, उनका मर्डर कर रहा. वो लुटेरा है, इसलिए जनता की भलाई इसी में है कि वो मधुकर को पकड़वा. You're also right. So, officers, you both understand? Yes, sir. Get lost. बुढ़वा मंगल मेले से ही बना ली गई. सभी राजाओं और जमींदारों ने बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से अपने अपने क्षेत्र में विद्रोह छेड़ रखा. विद्रोह इतना बढ़ गया कि इस बार अंग्रेजों में इतनी क्षमता ही नहीं रही कि वो इस विद्रोह को दबा सके. इसीलिए उन्होंने कुछ बुंदेला राजाओं को अपने साथ मिलाने की तैयारी की, जिसमें उन्होंने राजा बखतबली और राजा मर्दन सिंह को गढ़कोटा क्षेत्र और चंदेरी वापस करने का लालच भी दिया. हमारी जन्नत सोच भी कैसे लगी? जब मधुकर को पकड़वा दे और बाकी आरंभ करी भाई इतनी बड़ी क्रांति को तहस नहस कर दे. आप हमारे मित्र हो, इस कारण हम आपसे कुछ कह नहीं रहे. कह दो जाके हैमिल्टन से कि हम मधुकर, पारीक्षित, विक्रमजीत सिंह को समर्थन करत है तो करत है. हम तो चले गए हैं राजा साहब, मगर आप जरा ठंडे दिमाग से सोच विचार करो. भला कब तक मजबूर बने कानपुर में पड़े रहो. चंदेरी की जौन रियासत आपके पिताजी से उन अंग्रेजन ने छीन ली थी, वो आपको वापस करने के लाने तैयार तो है. ये तो कतौ बड़े सम्मान की बात है, आपके पिताजी के लाने और आपके लाने. आम जनता बहुत ही त्रस्त हो गई है इन अंग्रेज से. लल्ला राम सिंह,
दिन प्रतिदिन इनके अत्याचार कितने बढ़ते जा रहे हो, कितना शोषण कर रहे थे अंग्रेजन आम जनता पर। आप इस बात से वाकिफ नहीं हो? ये कौन सा सुख दे रहे अपनी जनता को राजा साहब? ये भी तो लूटे रहे उनको, हत्याएं कर रहे, हत्याएं। डाकू बन गए जे लोग, अपनों घर भर रहे हैं। अब क्रांतिकारियों वाली बात थोड़ी ना रह गई राजा साहब। असल बात तो तय है, कितनों बड़ो अंग्रेजी शासन के आगे ये मधुकर, जवाहर, विक्रम टिकट दे दे, आज नहीं तो कल नारे हैं। और जी आपकी जनता को भी तो लूट रहे, उनके प्रति भी तो आपका उत्तरदायित्व है लोग की नैया। पर बुंदेलखंड के साथ गद्दारी, ये कैसी बातें कर रहे हो राजा साहब? आखिर कब तक मधुकर नहीं नीचे रहोगे? अपने बारे में सोचो राजा साहब, अपने बारे में। बाकी बहन को घर आस पास तक एकदम केलकुआ में है। रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक आ रहा हो, प्रिया बहन से राखी बंधावे जरूर आ रहे। पता लगाओ कितने हैं मधुकर। जी राजा साहब। रक्षाबंधन तो 3 दिन बाद है और तुम आज ही राखी बांधने निकले रहे। तुम ज्यादा सवाल ना करो बहन, राखी बांधो। हमारे घर से अब जो सब काम छोड़ दो भैया, बहुत ही डर लगता है हमको। इतने बड़े अंग्रेजी शासन से टक्कर लेने से फायदा क्या है? ये और ना माने हैं, बहुत ही बेकार लोग हैं। तो तुम क्या चाहती हो बहन? हम इन अंग्रेजन के डर से झोपड़ियन में छुप जाएं? अपनी मासूम जनता को मरने के लाने छोड़ दे? तुम्हें पता नहीं है बहन, इन अंग्रेजन ने क्या करता हो? क्या होगा? कछु तो बात है, काय नहीं बता रहे, क्या होगा? दरियाए ताऊ के हाथ पे काट दे इन अंग्रेजन ने। विक्रम भैया के 13वीं के दिन तो अंग्रेज घर में घुसे और भाभी के संग जबरदस्ती करी। पर बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इन अंग्रेजन को बुंदेलखंड से खदेड़ना ही पड़े। अब तो बात बुंदेलखंड की इज्जत पे आ गई है। तुम राखी बांधो।
और इस तरह बुंदेलखंड जिसके हृदय में धड़कता था, बुंदेलखंड के लोगों का विकास जिसका एकमात्र स्वप्न था, जो अपनी माताओं बहनों की इज्जत के खातिर, बुंदेलखंड की इज्जत के खातिर अंग्रेजों के इस विशाल साम्राज्य के सामने एक चट्टान की तरह खड़ा था। बुंदेलखंड के ऐसे वीर सच्चे सपूत को इन निर्दयी अंग्रेजों ने अपने षड्यंत्र के जाल में फंसाकर कैद कर लिया। सभी नियमों और कानूनों को ताक पर रखते हुए उन्होंने मधुकर शाह बुंदेला को देशद्रोही घोषित कर दिया और मात्र 3 दिनों के अंदर उन्होंने मधुकर शाह बुंदेला को फांसी के तख्ते पर लटका दिया। डर इतिहास उठाकर देख, जब से जे बुंदेलखंड बनो है, जब धरती को छोटो से छोटो कोनो भी शौर्य, स्वाभिमान और खुददारी के खून से सनो। 12 बरस लो कुकुर जीवे, 16 बरस लो जिए सियार और बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवे 100 धिक्कार। आला उदल को नाम सुना है, इनकी एक दहाड़ से पूरी धरती का बदल। महाराज छत्रसाल को नाम सुना है, लाला हरदौल को नाम सुना है। अरे जब इन लोगों ने जब धरती के लाने अपने प्राण न्यौछावर कर गए तो हम क्या चीज है? Shut up! Hang him! निसंदेह 1842 का ये बुंदेलखंड विद्रोह अपने कार्य में कामयाब नहीं हो सका, किंतु ये इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। इतिहास में इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार की जानी चाहिए कि वो प्रथम प्रयास था
जिसने आम जनमानस हृदय में स्वाधीनता की चिंगारी सुलगाई और आजादी की ज्वाला को जन्म दिया। यदि कुछ बुंदेला राजाओं अंग्रेजों का साथ ना दिया होता तो संभव है कि आज भारत का इतिहास कुछ और होता। 1842 के स्वतंत्रता संग्राम का अंग्रेजों ने बड़ी क्रूरता के साथ दमन किया। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं किसी को नहीं छोड़ा। घरों में आग लगा दी, महिलाओं के साथ बलात्कार किया, उनका मान भंग कर दिया गया। कुछ धोखेबाज बुंदेला राजाओं का साथ लेकर अंग्रेजों ने इन महान वीर बुंदेला राजाओं का दमन कर दिया। उन्होंने 1842 के इस विद्रोह को बड़ी ही क्रूरता के साथ कुचल दिया। अंग्रेजों ने राजा बखतबली और राजा मर्दन सिंह को गढ़कोटा क्षेत्र और चंदेरी वापस करने का वादा भी किया था, लेकिन ऐन मौके पर अंग्रेज अपने वादे से मुकर गए। कई वर्षों तक बखतबली, मर्दन सिंह और उनके जैसे कई राजा आत्मग्लानि की इस आग में झुलसते रहे। लेकिन सन 1857 क्रांति की एक और ज्वाला उमड़ी। इस बार सभी राजा इसमें कूद पड़े। इसका नेतृत्व कर रही झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई।